प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑल्सो ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रिय कि वो परमेश्वर हम सबों को जिंदा रखा है उसकी महिमा के लिए। निश्चित तौर से प्रियो, हम जो सब जिंदा हैं ये केवल इसीलिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए प्रियो, हम सब आराधना करें इस घड़ी समय। वचन सुनने से पहले आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। निश्चित तौर से प्रियो, आपको मालूम है आज हमारा ये इच्छा होना चाहिए, हमारा ये डिजायर होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आज हम प्रत्येक जन का प्रियो ये इच्छा, ये डिजायर होना चाहिए कि मेरे जीवन से ए परमेश्वर तेरी महिमा निरंतर होने पाए। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। Yes, Lord. We bless your name. We glorify your name. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And we glorify your name, because your name is greater than any other name. In your name there is healing, in your name there is miracle, oh Lord. We bless your name and we honor your name. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart,
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से खुदा तू महान है। इस घड़ी समय प्रभु हम अपना पूरा तन मन, हम अपना ये पूरा देह हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसा होने पाए प्रभु, हर बार जब भी हमारे जीवन में इच्छाएं आए, वो केवल इच्छा तुझे ऊंचा उठाने का आने पाए प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है। जो वचन उनके मुख से निकल रहा है, वो वचन प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में अनेकों आशीष को लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर सुযোগ दिया कि हम उसके वचनों के साथ में सहभागिता रखने पाए। निश्चय आप इस चैनल के द्वारा से आप आशीषित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने फीडबैक्स देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें उत्साहित करती है। निश्चय आप अपना फीडबैक दीजिए, इवन कमेंट में लिखिए जरूर कि आपने क्या सीखा और क्या समझा और कैसे आशीषित होने पाए हैं। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपकी ओर निहारते हैं और बहुत सारे बातों को सीखने को चाह रहे हैं प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं। मैं भी अपने मुख को प्रभु जी तेरे हाथ में देता। लॉर्ड, मेरे मुख से होके बोलिए प्रभु परमेश्वर पिता, सही सही प्रकाशन हमारे बीच में रखा जाए और हम लोग उत्साहित होने पाए, सीखने पाए और परमेश्वर पिता लॉर्ड आपके आत्मिक जगत के बातों को बेहतर समझने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है बहुत वंडरफुल है। बहुत सारे बातें इसमें बताने को थी और है भी, लेकिन हम कुछ ही बातों को लेके आएंगे। एक शॉर्ट वीडियो है ये वाला। आज का जो विषय है, नो फायर नो स्मेल, यानी आग नहीं है तो गंध भी नहीं है, आग नहीं है तो गंध भी नहीं है। हालांकि यहां पर गंध की भी से बात नहीं कर, सुगंध भी नहीं है, ये हमको बोलना है। हालेलुया, अगर आग नहीं है तो सुगंध भी नहीं है। आज का जो शिक्षा है टोटल स्पिरिचुअल चीज को हम लोग बात करेंगे, आत्मिक दृष्टिकोण से देखने की और समझने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा आप सबों को सहायता करेगी। ये विषय हमारे हृदय में क्यों आया, कैसे आया, हम जब इसको स्टडी कर रहे थे तो यहाँ से पवित्र आत्मा हमसे बात किया और बहुत सारे बातें हम रिवील किया और उसको हम आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। विशेष करके जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और सेवकाई में हैं और प्रभु के लिए हम कुछ करें। हो सकता है परिवार के रूप में करते हैं, हो सकता है इंडिविजुअल रूप में करते हैं। हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ सेवा दिया है। हालेलुया। सेवकाई का मतलब ये केवल नहीं होता है कि हम बाइबल पकड़ें और गांव में निकल जाएं, स्टेज प्रीचिंग करें, केवल सेवा नहीं होता है। कलीसिया में बहुत प्रकार की सेवकाई है, पर्सनली बहुत प्रकार की सेवकाई है। हम लोग परमेश्वर के राज में कुछ भी करते हैं, उस सेवा के रूप में परमेश्वर उसको लेता है। तो सेवकाई को किस तरह से हमको प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, इस संदर्भ में बात आएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब हम लोग परमेश्वर जैसा चाहता है उस प्रकार से हम लोग सेवकाई करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से क्या कमिटमेंट रहता है हमारे प्रति, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, क्या चीज को रिवील करना चाहता है और क्या चीज को रिवील करेगा अगर हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करते हैं, तो इन बातों को भी हम लोग देखेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसका 20 से लेके 22। यहां पर जब नूह जल प्रलय खत्म हो गया, जहाज में है अपने परिवार के साथ में, और नूह का जहाज अरारत पर्वत में आकर टिका है, तो वहां से जब बाहर आता है उस समय नूह परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है और वहां पर कुछ बलिदान चढ़ाता है। वहां से ये बात हमारे अंदर उभर कर आया कि इसके विषय में बात करें, नो फायर नो स्मेल। आइए देखते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य का मन में बचपन से ही कुछ उत्पन्न होता है, वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको कभी फिर ना मारूंगा। परमेश्वर वाचा लेकर आता है, प्रतिज्ञा करता है, जिस तरीके से मैं संसार को नष्ट किया है पानी में डुबोकर, उस तरीके से मैं नहीं करूंगा, कह दिया है। अब से जब तक, फिर एक नियम को ठहराया। ओके, उसने सोचा और नियम को ठहराया। तो यहां पर एक चीज देखने पाते हैं कि नूह ने जब जल प्रलय खत्म हुआ,
और परमेश्वर के लिए एक फ्रेश वेदी बनाता है और उसमें होम बलि जब चढ़ाता है, हम लोग देखने पाते हैं परमेश्वर उस होम बलि का सुगंधदायक बोलता है सुगंधदायक सुगंध पाकर सोचा। ये सुगंधदायक जो सुगंध को पाया, ये किस कड़ी के कारण से पाया? बलिदान तो है, सर्विस देने का बात तो है वहां पर, ओके, लेकिन अगर यहां पर आग नहीं रहता और ये बलिदान जलता नहीं, बिना आग का बलिदान जलेगा नहीं। पूरा आत्मिक बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों आत्मिक बात कह रहा हूं? परमेश्वर तो आत्मा है, ये वचन बताते हैं, और इसने भौतिक दुनिया का प्राणी को, जिसको परमेश्वर ने दिया था, चिड़िया, जीव जंतु जो भी है, इसको वास्तविक रूप में काटा और उसको वेदी में चढ़ाया। तो यहां से जो धुआं निकला, जैसे नॉर्मली हमारे घर से धुआं निकलती है, कुछ चीज जलाने से धुआं निकलती है, अब ये जो चीज है इसको जलाया, जब इसको जलाता है तो परमेश्वर कहता है सुगंध सुखदायक सुख देने वाला सुगंध पाकर सोचा। तो यहां से जो धुआं उठता है, तो कौन सा नाक से परमेश्वर ने सूंघा? क्या मनुष्य का जैसा नाक है? परमेश्वर तो आत्मा है, तो उसका आत्मिक नाक। तो इसका मतलब ये जो धुआं उठा, इसका एक आत्मिक सुगंध भी है। ओके, हमारा नाक जो सूंघता है उससे हट के परमेश्वर का एक आत्मिक नाक है। और हर बलिदान जो जलाया जाता है आग में, तो मैं कहूंगा आत्मिक बलिदान भी है, जो कि हम लोग देखते हैं आत्मिक बलिदान है। वो बलिदान चढ़ाते हैं, उसमें आत्मिक बात रहती है, आत्मिक तरीके से करते हैं, इसलिए आत्मिक बलिदान कह रहा। रोमी उसका 12 उसका 1 2 3 हम लोग देखते हैं, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। कल ये आत्मिक अपने शरीरों को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाओ। तो यहां पर देखिए क्यों आत्मिक बात कह रहा हूं। यहां पर शरीर को बलिदान चढ़ाते थे, जानवर को काटते थे, तो क्या हम अपने शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाएंगे तो क्या काटेंगे? नहीं, हम लोग शरीर की क्रियाओं को मारते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से, और यह बलिदान होता है। परमेश्वर को इस बलिदान का जो सुगंध आता है वो आत्मिक सुगंध आता है, और परमेश्वर ऐसा ही हरकत करेगा, सोचेगा, प्रेज द लॉर्ड, और सोचेगा, उसके दिमाग में जोर आएगा हमारे बलिदान के लिए, जो कि आग के द्वारा से अर्पित किया जाता है। आग नहीं है तो स्मेल भी नहीं है, सुगंध भी नहीं आएगा। तो उसी तरह से मैं कहूंगा आत्मिक आग भी है, आत्मिक बलिदान भी है, ओके, आत्मिक सुगंध भी है। इस प्रकार से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज हम लोग आत्मिक सेवा करते हैं। इस प्रकार का जीव जंतु को बलिदान करने का समय नहीं है, और वो युग चला गया। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह बलिदान हो चुका है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बातें हैं जिसको परमेश्वर बलिदान के रूप में लेता है। उसमें एक से चीज जो परमेश्वर का सेवा जो करते हैं, सेवा ही बलिदान है। उस सेवा में बलिदान का भाव होना चाहिए। आइए कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर अब से जब तक एक नियम को भी ठहराया, इस बलिदान को, इसका सुगंध पाता है, सोचता है, नियम ठहराता है। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, जो बोने और काटने का जो नियम यहां पर ठहराए गए, ओके, जैसे कि हम लोग परमेश्वर राज में बुनते हैं और काटते हैं, यहां पर बोने और काटने का नियम को स्थापित किया सुगंध को पाकर। एक बड़ा तगड़ा नियम को दिया है, इसीलिए आज इस नियम का आशीष को हम लोग भी पाते हैं। फिर कहता है ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चली जाएगी। तो दिन रात ये सब चीज है, इसका भी कुछ बात सब है, ये सब होते चली जाएगी। लेकिन बोने और काटने के द्वारा से जिसको हम लोग समझते हैं और करते हैं, इसका हम लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर परमेश्वर एक वाचा को लेकर आता है, एक नियम को लेकर आता है। क्यों? क्योंकि उसने सुगंध पाया। और सुगंध पाया क्यों? क्योंकि आग था। बिना आग का ये सुगंध जाता नहीं, बिना आग का स्मेल आएगा नहीं। कोई चीज जलता है तब जाके स्मेल आता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं कहूंगा कि आत्मिक सुगंध है, उसी तरह से आत्मिक आग है। चलिए इन तमाम बातों को बेहतर थोड़ा सा समझने के लिए कुछ वचनों को हम लोग देखने पाएंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 29 उसका 15 से लेके 18, यहां पर पुराने जमाने में, पुराने नियम में किस प्रकार से बलिदान सबको चढ़ाया जाता था, ओके, और उसको क्या कहा जाता था। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा क्लैरिटी में वर्ड लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं आपके लिए। निर्गमन 29 उसका 15 to 18, यहां कहता है फिर एक
मैंने एक जगह उठाए उदाहरण किस प्रकार से लोग बलिदान करते थे। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। ये पाप, ये जो बलि है ना, पाप को ट्रांसफर करने वाला सिस्टम को बता रहा है। इसका आत्मिक मीनिंग है ना, हाथ रखे तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना, प्रक्रिया बता रहा है। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े करना और उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है सुखदायक सुगंध होगा और आग के द्वारा से चढ़ाया जाने वाला बलि होगा। बोलते आग के द्वारा से सुखदायक सुगंध होगा, वह तो सुखदायक सुगंध होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सुगंध पाना चाहता है, जब एक प्रक्रिया में जा रहा है उसका सुगंध आत्मिक सुगंध है, मैं कहूंगा। प्रेज गॉड। ओके, आइए और एक वचन को पढ़ते हैं, इसी संदर्भ में है। लय व्यवस्था उसका 1 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 आयत। यहां लिखा हुआ है, फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर, उसके चमड़ा को निकाल देना, उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें। ओके, हारून के पुत्र लोग वेदी पर आग रखें। ओके, और आग पर लकड़ी सजा रखें। ओके, आग पर लकड़ी सजा कर रखें। आग पर लकड़ी को भी कैसे करें? सजा कर रखें। ऐसे हैप्पीजेड नहीं बोल रहा है, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं वैसे यहां पर परमेश्वर का वचन के रूप में इंस्ट्रक्शन आ चुका था कि सर्विस कैसे दिया जाए। ध्यान दीजिएगा। और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी पर की आग पर होगी सजा कर रखे। लकड़ी को भी सजा कर रखे और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर उसको भी सजा के रखे बोला। और फिर बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोएं। उसकी अंतड़ियां को जल से धोएं। क्यों? उसको साफ करें, गंदगी को निकाल दिया जाए, क्योंकि उसको सुगंध चाहिए। और अंतड़ियों के साथ, उसके मल के साथ में अगर जलाया जाए तो उसका सुगंध दूसरा है। हर प्रक्रिया में सुगंध अलग है, हर बलिदान में सुगंध अलग है। कौन सा सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचा रहे, किस प्रकार का आग से, ये मैंने रखता है। मैं बताऊंगा, आग आग बोल रहे हैं तो कौन सा आग है वो। ओके, नीचे समझ में आएगा आपको। धीरे से दिल थाम के बैठिए और ध्यान से सुनिए। ओके, प्रभु का सेवकाई बहुत रिस्की भी है, परमेश्वर का सेवकाई बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जिम्मेवारी का चीज होता है। ऐसे नहीं कि आड़ा तिरछा कुछ भी कर दिया परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेगा। ओके, इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है। अंतड़ियों और पैरों को जल से धोएं, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। आग के द्वारा से सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। बाइबल में, अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है। सो अल्टीमेटली हम ये देखने पा रहे हैं कि फायर इज नीडेड, आग की आवश्यकता है। क्यों? सुगंध को प्राप्त करने के लिए, सुगंध को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए फायर इज नीडेड। सो जहां पर आग नहीं है वहां पर अगर किसी प्रकार का सर्विस है तो उसका सुगंध जाएगा नहीं। सो फायर इज एन इंपॉर्टेंट चीज। जिस तरह से बलिदान बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम फायर के विषय में बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो मैं ये बोलना चाहता हूं, whatever service we give to Lord before the altar, there should be holy fire to burn it. कुछ भी सर्विस परमेश्वर को हम लोग देते हैं, कुछ भी सर्विस, कुछ भी सेवा, वो कुछ भी हो सकता है। काउंसलिंग का हो सकता है, प्रचार का हो सकता है, प्रार्थना का हो सकता है, वॉलंटियर का काम हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी सर्विस देते हैं उसमें आग की आवश्यकता है। ओके, बिना आग का हमारा सर्विस जो ऑल्टर में, वेदी में देंगे, वो जलेगा नहीं और परमेश्वर के पास में उसका सुगंध पहुंचेगा नहीं और परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। सो हम लोगों को समझना है कि ये होली फायर क्या है। ये आग जो है ये भी होली फायर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होली फायर, क्या अनहोली फायर क्या है। हम लोग लेव व्यवस्था 9 उसको 23 से 24, यहां पर क्या होता है
तब मूसा और हारून जब मिलाप वाला तंबू को बना दिए हैं, पहला सर्विस चालू होने वाला है हम लोग। तो उस समय देखते हैं मूसा है और हारून के बेटों को उसको अभिषेक कर दिया गया है और वेदी में सब बलिदान सब तैयार है। तो यहाँ पर लिखा है, तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकल कर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दी और यहोवा के सामने से, देखिए यहोवा के सामने से, उसकी उपस्थिति में से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। ये आग इंसान ने नहीं लगाया, ये आग परमेश्वर ने लगाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने लगाया, परमेश्वर को सुगंध पहुंचना चाहिए। प्रेज गॉड। और इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ये पहला बार, फर्स्ट फायर परमेश्वर लगाया और परमेश्वर को ही लगाना था। अब क्या होता है, इसके बाद में हारून के 2 बेटे हैं, उसका नाम है नादाब और अबीहू। अभी जैसे 9 अध्याय खत्म हुआ, अब 10 अध्याय के 1 में आगे प्रोसेस सब चल रहा है। क्या होता है 10 अध्याय, लय व्यवस्था 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 यहां लिखा हुआ है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी, ठीक, और उनमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, अंग्रेजी में लिखा है स्ट्रेंज फायर, उसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या स्ट्रेंज फायर, ऊपरी आग के, अनऑथराइज्ड फायर। जिस आग को वहां पर लोग इस्तेमाल किए वो ऑथराइज नहीं किया हुआ था, परमेश्वर की ओर से नहीं था, और उस आग को उन्होंने इस्तेमाल किया। पहला वाला आग जो परमेश्वर दिया था वो जल रहा था, वो आग को जलते रहना देना चाहिए था और वहां से अंगार निकाल के एक्चुअली लोग को डालना था। यह परमेश्वर का प्रक्रिया था और इन्होंने ऊपरी आग को ले लिया। हाँ बोला, आग, ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। और वे, हम लोग वचन पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है, यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हारून के जवान बेटे मर गए, हारून उस दिन कुछ नहीं बोला, चुप रहा, क्योंकि परमेश्वर का आग ने उनको भस्म किया था। परमेश्वर के प्रक्रिया के अनुसार इन्होंने आग को नहीं डाला। परमेश्वर जो आग लगाया था वहां का आग को एक्चुअली देना था, ये बाहरी आग को दी। अब देख रहे हैं, बाहरी आग, स्ट्रेंज फायर से जला के परमेश्वर को सुगंध हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। हमको होली फायर चाहिए, परमेश्वर का दिया हुआ आग चाहिए, जिसमें हमारा सर्विस और हमारा सैक्रिफाइस चलना चाहिए। प्रेज गॉड। धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे आ रहा हूं मैं पॉइंट में। अब देखिए, यह घटना जो भूल कर दी हारून के दोनों बेटों ने, उसके बाद परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद देता है। अब लय व्यवस्था 10 उसका 8 से 11 क्या दे रहा है, देखिए इससे पता चलता है कि हारून के दोनों बेटे जो ऊपर में जो भस्म हो गए, वो लोग क्या भूल किए थे होंगे, इसका सेंस आता है। देखिए लय व्यवस्था 10 उसका 8 से 11 यूं लिखता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जब जब तू या तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में जाए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। तुम दाख मधु पी के सेवा करने के लिए नहीं जाना बोला, और ना ही कोई मदिरा पिए रहना, ऐसा ना हो कि कोई मर जाए। क्यों? दाख मधु पीने से क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि दाख मधु पीने से नशा होगा। नशा में क्या परमेश्वर का विधि को लोग पालन करने पाएंगे? मिसिंग तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि नशा में सही काम कैसे करेगा एक इंसान? ओके, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे, ऐसे ही सेवा करना, दाख मधु पी के नहीं करना, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। दाख मधु का नशा में पवित्र अपवित्र को सेंस नहीं करने पाओगे, ओके, और शुद्ध अशुद्ध को सेंस नहीं करने पाओगे, और इजरायलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको बता दी है।
नशा में भला कैसे तुम लोग परफेक्टली सेवा करने पाएगा, नहीं करने पाओगे। इसीलिए तुम लोग दाख मधु पीकर या तो कुछ ऐसे मदिरा पी के मिलाप बोले तंबू में आना नहीं और सेवा टहल करना नहीं, क्योंकि ऑन द प्रोसेस में जब बताया हूं जरूर मिसिंग होगा। तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे, तुम्हारा दिमाग लड़खड़ाएगा, तुम्हारा जुबान लड़खड़ाएगा, तुम्हारे हाथ लड़खड़ाएंगे, तुम्हें बलिदान करने के लिए हाथ लड़खड़ाएंगे, बहुत सारे चीज होंगे। अब परमेश्वर से पसंद नहीं करता। ओके, ये कह रहा है। और कहीं नशा में तो नहीं थे और उनको उठाना था परमेश्वर का सच्चा आग को, और ये दोनों भाई ने कहीं और का आग लेकर आए, मारे गए लोग। इसीलिए तुम दाख मधु नहीं पीना बोला। तो अब सवाल पैदा होता है, अगर दाख मधु नहीं पिएंगे तो क्या पिए हम? प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो पीना पड़ेगा, बाइबल बताती है कुछ पीना पड़ेगा। दाख मधु नहीं पिएंगे, कुछ और चीज पिएंगे हम लोग। देखेंगे क्या लिखता है इफिसी 5:18। दाख मधु से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, लिखा। प्रेज द लॉर्ड। दाख मधु मत पियो, कहने का मतलब, परंतु पवित्र आत्मा पियो। आत्मा को पी लो, आत्मा से भर जा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा से। प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा पी लो। दाख मधु तुमको कंट्रोल ना करे, पवित्र आत्मा को पी लो, वो कंट्रोल करे। और जब पवित्र आत्मा को पिए रहेंगे हम लोग, उसके नशे में रहेंगे, तो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सर्विस देंगे और वो परफेक्ट रहेगा और सिद्ध रहेगा परमेश्वर के पास में। प्रेज द लॉर्ड। और ये पवित्र आत्मा दाख मधु केवल नहीं है, ये पवित्र आत्मा आग भी है। दाख मधु पीने के साथ साथ ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आग का भी काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के आग में होकर जब हम लोग सर्विस देंगे, तो परमेश्वर को सुगंध जो आएगा उसका दिमाग को ठनकेगा परमेश्वर का लॉर्ड। और परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधेगा, हर एक दास और दासी के साथ अपना पर्सनल वाचा बांधेगा, कमिटमेंट करेगा प्रभु। प्रेज गॉड। इसीलिए आज सेवकाई में क्यों चूक होती है? हम लोग प्रभु को समय नहीं देते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं रखते हैं, पवित्र आत्मा रूपी आग के साथ में एनकाउंटर नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं ना, उस आग से वंचित रहते हैं। और जब हम काम करेंगे तो संसार की बातें हमको कंट्रोल करेगी और वो सेवकाई सर्विस देंगे और उसमें स्ट्रेंज फायर रहेंगे। ओके, स्ट्रेंज फायर उसको जलाने की कोशिश करेगा, है ना। बाहरी आग ये खतरनाक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए देखते हैं क्यों कह रहा हूं मैं कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा आग के समान एहसास दिलाता है, वो आग कंट्रोल करता है हम लोग। आइए देखते हैं यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 20, उसका 7 से 9। यहां यिर्मयाह परमेश्वर के साथ में झगड़ रहा है, तो लड़ रहा है बोलेंगे, उसके साथ में वाद विवाद कर रहा है। क्या वाद विवाद कर रहा है? एक्चुअली यिर्मयाह का हुआ क्या, समझने की कोशिश करें क्या कह रहा है। पहले देखिए यिर्मयाह 20 उसका 7 to 9। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया। ये प्रॉफिट परमेश्वर का चुना हुआ, मां के गर्भ से अलग किया हुआ प्रॉफिट, ये बोलता है तूने मुझे धोखा दिया, बोल रहा है, रो रहा है प्रभु के पास में और बोला है, और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। किस बात के लिए बलवंत है बोल रहा है? तू कैसा बलवंत है बोल रहा है? उसको कुछ हुआ है उसके शरीर में, अंदर में। देखिए, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। इस प्रॉफिट का क्यों हंसी उड़ाया जा रहा है, क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? ये तो प्रभु का सेवा कर रहा है। ओके, परमेश्वर शिकायत कर रहा है, मेरी मजाक उड़ाएगी, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब वे जोर से पुकार कर ललकारता हूं। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहा। यहोवा जो वचन मुझे दिया था, जिसको मैं बोला, प्रचार किया, भविष्यवाणी किया, इसके कारण से मेरा ठट्ठा हुआ, मेरा निंदा हुआ बोलता है। कैसे निंदा हुआ, ठट्ठा हुआ? यदि मैं कहूं, है ना, तो ये ठट्ठा हो रहा था, निंदा हो रहा था ना, ये बोलना नहीं चाह रहा था। नहीं, मैं प्रभु की तरफ से नहीं बोलूंगा, जब प्रभु का आवाज तो सुन रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं, ये मिनिस्ट्री, ये सेवा करूंगा नहीं, ऐसे ठान रहा था। जब कभी वैसे ठानता था तो क्या होता था मालूम? वो अपने आप को दबाने नहीं पाता था, वो रुकना चाहता था लेकिन दबाने नहीं पाता था। यिर्मयाह कैसे, क्यों दबाने नहीं पाता था? लिखिए, देखिए यहां पर, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा। अगर मैं बोलता हूं प्रभु मैं तेरी चर्चा नहीं करूंगा, तेरे नाम से बोलूंगा नहीं,
तो मेरा हालत कैसे होता है बोलता है, तो मेरी हृदय में ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। जैसे मेरा हड्डी में आग अगर लग जाए तो मैं छटपटाऊंगा, मैं ऐसा मेरा हृदय छटपटाता है। एक तरफ तो मैं बोलता हूं, लोग सुनते नहीं, उल्टा मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं, निंदा करते हैं मेरा। फिर मैं क्यों बोलूं बोल के नहीं बोलना चाहता है, तो नहीं बोलना चाहता है तो उसके अंदर में आग सा जलता है। ये कौन सा आग है? ये पवित्र आत्मा का आग है। लोग नहीं सुन रहे, फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तुम बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, यिर्मयाह 7:27 में देखिए, तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगी, तू उनको बुलाएगा वह पर वे ना बोलेंगे। तू बुलाएगा, वो लोग जवाब भी नहीं देंगे, तेरा बात भी नहीं सुनेंगे। फिर भी परमेश्वर बोलता है प्रोफेसी कर, बोल, बता उनको। अरे बोलता है नहीं, मेरा ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा बोलता है तो दिक्कत हो जाता है। पवित्र आत्मा उसका आग को अंदर में उसको जलाता है, ऐसे वो रहने नहीं पाता है, बोलता है। इसीलिए ऊपर बोलता है ना, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया, तू मुझसे बलवंत है। पवित्र आत्मा जो हम में काम करता है बलवंत है, वो जो करवाना चाहता है करवा कर रहेगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे भी सेवकाई देता है लोगों को, तू जाएगा, तू बोलेगा, लोग नहीं सुनेंगे, उसके बाद क्या करना है मैं देखूंगा। ऐसी भी इस प्रकार के सेवकाई है। तो ऐसे भी सेवकाई है कि भेजता है लेकिन लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रभु हमको भेजा है, लोग सुनेंगे। हालेलुया। तो अगर हम लोग नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, तो पवित्र आत्मा का आग है, ओके, वो हम हमारे अंदर में ऐसे जलेगा, हमारे हड्डी में, हमारे हृदय में, कि हम क्या बोलते, प्रेशराइज्ड हो जाएंगे, हम छटपटाने लगेंगे जब तक हम सेवा नहीं करें। तो आज जो भी सर्विस है, सेवा है, वो सर्विस ही सैक्रिफाइस है एक्चुअली, ओके, वो सर्विस ही सैक्रिफाइस है और वो सेवा ही सैक्रिफाइस है। और वो कैसे होना चाहिए? पवित्र आत्मा के आग से हमको वो जुनून जागना चाहिए हमारा अंदर। प्रेज गॉड, वो जुनून जागना चाहिए। और ये पवित्र आत्मा ही पवित्र आग हमारे अंदर में देता है। तो आज हम काउंसलिंग भी करते हैं, पवित्र आत्मा के आग में करें, प्रेयर भी करते हैं, पवित्र आत्मा के आग में करें, प्रीचिंग भी करते हैं, पवित्र आत्मा के आग में करें, अशर्स का काम करते हैं, वॉलंटियर्स का काम करते हैं, पवित्र आत्मा का आग में करें। तब ये सर्विस से सुगंध निकलेगा, प्रभु का दिमाग सोचेगा, परमेश्वर सोचेगा, और हमारा सर्विस के निमित्त हमसे वादा करेगा, हमको रिवार्ड करेगा, वचन देगा, प्रतिज्ञा करेगा, जैसे ऊपर में नूह का टाइम में किया। सुगंध पाकर सोचा और मैं ऐसे करूंगा बोल के बोला, और वैसा ही किया। प्रेज गॉड, आमेन आमेन। एक वचन को देखिए, क्यों ऐसा लिखा हुआ है। आज जब इस वचन को पढ़ते हुए मुझे बेहतर समझ में आया है कि नहीं। पवित्र आत्मा का आग हमें काम करता है और हमको ही आग बनाना चाहता है, देखिए, ताकि सर्विस सही हो। इब्रानी उसका 1:7 लिखा हुआ है, और स्वर्गदूतों के विषय में वह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। पूरा सेवक को ही, उसके देह, उसके प्राण, उसकी आत्मा को धधकती आग बनाएगा। ये धधकती आग स्वयं जब सर्विस देगा परमेश्वर की वेदी में, वो सर्विस धधकती आग के द्वारा से जलाए जाएगी और रिफाइन होके जला के जाके उसका जो सुगंध पहुंचेगा, वो परमेश्वर को बोले, मुझे आपका सेवा बड़ा ही अच्छा लगा बेटा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तू पवित्र आत्मा के आग में होके तूने सेवा को किया है। आमेन आमेन। आइए एक वचन को देखते हैं। ये हिंदी में आधा दिया हुआ है, अंग्रेजी में उसका पूरा स्पष्ट दिया हुआ है। हिंदी में इस तरह से लिखता हुआ है, मार्कुस 9 उसका 49 यहां लिखता है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है, फॉर एवरी वन शैल बी सॉल्टेड विथ फायर। हर एक व्यक्ति आग से नमकीन किया जाएगा। एंड एवरी सैक्रिफाइस शैल बी सॉल्टेड विथ सॉल्ट। और हर एक बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसमें 2 खंड है, अंग्रेजी में 2 खंड बताया हुआ, हिंदी में नहीं बताया हुआ। अंग्रेजी में लिखा है, फॉर एवरी वन शैल बी सॉल्टेड विथ फायर। हर एक व्यक्ति, एवरी वन, आई एम द पर्सन, मुझे क्या किया जाएगा? मैं आग से मैं नमकीन किया जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एंड एवरी सैक्रिफाइस शैल बी सॉल्टेड विथ सॉल्ट। और हर एक बलिदान नमक से नमकीन किया जाएगा। तो पुराने नियम में क्या होता था, देखिए, बलिदान को नमकीन करके वेदी में चढ़ाते थे। तो आज भी हमारा बलिदान, हमारा सर्विस नमकीन करके परमेश्वर की वेदी में चढ़ाया जाएगा। और नमकीन करके चढ़ाया जाएगा
तो उसका सुगंध अलग रहे, उसको परमेश्वर पसंद करते हैं। देखिए लेव व्यवस्था 2 उसका 13 में यूं लिखा हुआ है, फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक, सॉल्ट ऑफ कॉवेनेंट बोलते थे, वाचा के नमक से रहित होने ना देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। लैब व्यवस्था में सब चढ़ावे के साथ नमक को भी चढ़ाते थे, उसमें नमक छिड़कते थे। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ग्रहण करता था और उसका एक स्पेशल सुगंध आता था। प्रेज गॉड। ओके, एक प्रकार का सुगंध में उसमें उसको चेंज कर देता था। तो आज इसी चीज को नया नियम में लिखा हुआ है, देख रहे हैं मार्कुस 9 उसका 49, फॉर एवरीवन शैल बी सॉल्टेड विथ फायर। पहले मैं जो व्यक्ति हूं आग के द्वारा से, पवित्र आत्मा के आग द्वारा से मैं नमकीन किया जाऊंगा। अब यह व्यक्ति जब सर्विस देगा, हमारा सर्विस ही सैक्रिफाइस है। इब्रानी 13 अध्याय का कितना में लिखा हुआ है ना, उसमें पढ़ लीजिएगा कि इस प्रकार का जो सेवा है, सर्विस है, परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है, लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा सर्विस जब हम लोग देंगे तो हम लोग ऑलरेडी नमकीन है फायर के द्वारा से, होली पवित्र आत्मा के द्वारा से, तो हमारा सेवा में नमक जाएगा। ओके, और जब परमेश्वर उसका सुगंध को लेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सूंघेगा, तो उसका रिवार्ड क्या देगा मालूम? चाबियां देंगी, कुंजियां दिया जाएगी, जैसे नूह के टाइम में दिखा। ओके, उसने कहा बोने और काटने का समय होगा, धूप काल होगा, ओके, गर्मी होगा, ये होगा, वो होगा। उसी तरह से बोला, उसने रिलीज किया, प्रतिज्ञा किया है, इस प्रकार से मैं अब मनुष्य जाति को नहीं खत्म करूंगा। इसी तरह से ना जाने आपको और हमको पर्सनली अपना हम लोगों को प्रतिज्ञा जो कि बाइबल में ही है, उसी का संदर्भ में ही उठा के हम लोग को अपना प्रतिज्ञा देगा। तो हमारा सर्विस अगर आग के द्वारा से परमेश्वर के सामने प्लेस होता है, नमकीन होता है, तो परमेश्वर उसका सुगंध को प्राप्त करता है। आमेन। सो हमारा हर एक सेवा पवित्र आत्मा के गाइडेंस में होना चाहिए। उस पवित्र आत्मा जो आग का प्रतीक है, आग के समान है, भस्म करने वाला आग है, बोलता है परमेश्वर। ओके, तब हम लोग उसको सेवा देंगे। क्यों इस आग से होकर सेवा करना चाहिए? देखिए, इसको पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं। 1 कोरिन्थी 3 उसका 12 से 15। 1 कोरिन्थी 3 उसका 12 से 15। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, सेवा इस तरह से करे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। काम तो प्रकट हो जाएगा बोलता है, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी। कैसा है? एक आग परखेगा हमारे काम को, बोलता है। ओके, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। अगर किसी का काम, हम लोग का सर्विस जो भी दिए हैं, उस दिन एक दिन टेस्ट करेगा आग में। अगर परमेश्वर के पास में ठहर गया, बच गया, भस्म नहीं हुआ वो, ओके, प्रेज द लॉर्ड, तो हमको उसका प्रतिफल मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। लेकिन अगर वह टिका नहीं तो हमको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। इवन हम भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन जलते जलते बच जाएंगे, बोल तो रहा है। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हैं जो मेरे कहने का मतलब है कि नहीं? उस दिन टेस्ट होने से पहले पवित्र आत्मा के आग में हम अपना सेवा और सर्विस को दें, अपना बलिदान को अर्पित करें और ये आग जलाए। अब प्रभु को इसी समय में, आज ही जब पसंद आया रहेगा सुखदायक सुगंध, तो उस दिन ऑटोमेटिक उस आग में हमारा ये काम बच जाएगा, क्योंकि पहले ही टेस्टेड हुए रहेगा, पवित्र आत्मा का आग से एक्सेप्ट किया गया रहेगा। तो उस दिन जरूर हमारा काम प्रोटेक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, मेंस एग्जाम देते हैं, प्रीलिम एग्जाम देते हैं जेई का, फिर मेंस भी देते हैं, है ना? कुछ ऐसे है, दो एग्जाम देते हैं। पहले ही एग्जाम में पास कर लो भाई, पवित्र आत्मा के आग से नमकीन हो जाओ। वो धधकता हुआ आग हमको बनाना चाहता है, और ये धधकता हुआ आग जो भी सर्विस देगा, जलाते जाएगा और प्रभु को बस भेजते जाएगा, सर्विस को रिपोर्टिंग जाएगा, सूंघेगा प्रभु और कहेगा वाह, इट्स वंडरफुल, तुम्हारे लिए ये रिवार्ड है, तुम्हारे लिए मैं वाचा बांध रहा हूं। और ना जाने उस वाचा में कितने सारे बातें रहेंगे हमारे लिए आशीष, हमारे पीढ़ियों के लिए आशीष।
ओके, प्रभु का सेवा करने वाले उनके बच्चे लोग पीढ़ी से पीढ़ी आशीषित होते हैं। आमीन। तो प्रभु का सेवा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु का सेवा करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। इसलिए हर एक जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा के आग में होकर सर्विस दे, ताकि प्रभु को सुगंध मिले और वो कहे वाह इट्स वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। ओके, याद रखिएगा, नो फायर नो स्मेल, बट हमको होली फायर चाहिए। होली फायर पवित्र आत्मा ही दे सकता है, और हम लोग उस आग में हमें जलते रहें, और वो पवित्र आत्मा हमको चलाए धधकते हुआ आग के रूप में हमारे हड्डी में, हमारे दिल में, हमारे अंदर में, और सर्विस हम लोग दे, ताकि प्रभु को ग्रहण योग्य होने पाए। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। लॉर्ड, पवित्र आत्मा आप अपने आप को रिवील कीजिए, क्योंकि आप जितना हम आपको जानेंगे, आपसे जितना हम सुनेंगे, उतना हम लोग आग से भर जाएंगे। और इसी प्रकार से जब हम सेवा करेंगे, हमारा सेवा ग्रहण योग्य होगी, हमारा सेवा से सुगंध निकलेगा, और पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करने पाएगा। इसीलिए हमारा सेवकाई को प्रभु जी हम लापरवाही के साथ नहीं करना चाहते हैं प्रभु जी, लेकिन आप जो ग्रहण योग्य, जिस तरह से आपको लगता है प्रभु जी, वैसे सेवा करने पाएंगे। हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। और जब हम इस प्रकार सेवा करते हैं प्रभु, आप परमेश्वर निश्चय हमें प्रभु जी वाचा देंगे लॉर्ड, पर्सनल वाचा हम सबों को लॉर्ड, और वाचा हमें संभाल के रखेगा प्रभु जी, वो कॉवेनेंट हमको बचा के रखेगा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जितने लोग आज पहली बार नया जुड़े हैं, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, आप लोगों का जो अनुदान आप भेजते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 फोल्ड्स निश्चय परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।